हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम में जब भी हम बात करते हैं तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई हम ऐसी कौन सी जॉब करें जहाँ पे अगर हम एक्सपीरियंस नहीं हैं तो हमारी वहाँ पे बात बन जाए। अगर हम फ्रेशर हैं, मान लो फ्रेशर का मतलब कि हमने कभी कोई किस तरीके की जॉब नहीं करी है, हमारी एज अभी कितनी है कितनी नहीं है वो बात अलग है, लेकिन अगर हम फ्रेशर हैं, हमने कोई जॉब नहीं करी, तो हमारा काम वहाँ पे बन जाए, ठीक है ना। अब उसके अलावा एक चीज़ और आती है सामने कि सर मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, ठीक है ना। अब होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो पढ़े लिखे तो होते हैं पर कोई ख़ास डिग्री नहीं हो पाती है, उस समय का टाइम ऐसा नहीं हुआ कि हम डिग्री कर पाए। तो एक वो काम हो गया, डिग्री की भी आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सर होता क्या है, कई बार जब हम वर्क फ्रॉम होम के लिए जाते हैं ना, तो हमें सबसे बड़ी बात जो ठीक लगती है वो होती है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का फ़ायदा सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम अपने घर पे बैठ के या अपने ऑफिस में जहाँ भी हम बैठे हैं, मतलब वहाँ से बैठ के हम अपना काम जो है वो टाइम टू टाइम पूरा करते रहेंगे और वही हमारे को बेनिफिट देता है। तो एक ऐसी जॉब आपके लिए लेके आए हैं जो हमारे देश के अंदर बहुत ही बड़ी कंपनी है, फिनटेक कंपनी है, आप समझ रहे हैं। बेसिकली फाइनेंस से रिलेटेड वो कंपनी है और वर्क फ्रॉम होम की आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है। आपको इंग्लिश नहीं आती कोई बात नहीं, आप फ्रेशर हैं कोई बात नहीं, आपके पास टाइम सुबह है शाम है वो आपको एक बार देखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू जॉब आपका सेट होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बेनिफिट देने वाली हैं। तो वो उससे बड़ी बात ये है कि आप जब इसी तरीके की कोई जॉब फॉलो करते हो और किसी अच्छी कंपनी के साथ लग जाते हो तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा भरा जाता है मोटिवेशन। उस मोटिवेशन का फ़ायदा ये होता है कि आपके अंदर और जज्बा बन जाता है कि भैया मैं अच्छा काम करूं और अच्छी जॉब से अच्छे पैसे कमाऊं। पर वो होगा कब, जब आप किसी अच्छी कंपनी के साथ जुड़ोगे, होता है ये ना। तो उसी से आपको फ़ायदे मिलेंगे क्योंकि वो मोटिवेशन आपको लेके आएगी आपके लिए पैसे, और उस पैसे से आप करोगे सेविंग और आगे अपनी जीवन शैली को लेके जाओगे। तो आपका ज़रा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा कंपनी की तरफ चलते हैं। कंपनी का नाम है जी स्मॉल केस, ठीक है। स्मॉल केस आप समझते होंगे, ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट करवाती है लोगों के लिए। तो ये क्या करते हैं कि मान लो आपके पास कुछ पैसे हैं, ठीक है, वो आपको बोलेंगे सर हमारे ये पैकेज है, एक ये पैकेज है, एक ये पैकेज है, ठीक है। मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, पहले आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि ये कंपनी करती क्या है बेसिकली। तो ये देखिए, जब हम नीचे आ जाते हैं तो ये तो सारी कंपनीज हो गई जहाँ उन लोगों ने बनाया है, ठीक है। एक सेकेंड, सी स्मॉल केसेस यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये देखो आप, अब होता क्या है, इन लोगों ने अलग अलग तरीके के केसेस या कह लो बॉक्सेस बनाए हुए हैं, ठीक है। वो बॉक्सेस जो बनाए हुए हैं इन लोगों ने, उसके अंदर ये अलग अलग तरीके की लोगों से इन्वेस्टमेंट्स लेते हैं। अब जब इन्वेस्टमेंट लेते हैं तो लोगों को पता लगता है कि अच्छा अगर मैं इतने पैसे लगाऊंगा तो मेरा इतने साल तक का इतना इतना रिटर्न आएगा, ठीक है। आप मान लो कोई भी काम करते हो, हमारे जीवन में सिर्फ दो ही तरीके की चीज़ें हैं, बात मानना आप। पैसे को आप कैसे आगे लेके जाओगे, पैसे को आप लेके जाओगे, जो आपका मनी है उसको आप कैसे बढ़ाओगे, उसको आप बढ़ाओगे या तो कोई सेल और सर्विस दे के, ठीक है, या तो आप कोई सेल करोगे मतलब प्रोडक्ट की सेल करोगे, या आप दोगे उसकी कोई सर्विस, तो वो पैसे से पैसा बनेगा। यहाँ आपने पैसा लगाया उस प्रोडक्ट के अंदर, उस सेल के अंदर या उस सर्विस के अंदर, उससे आपने कुछ पैसे कमाए, मान लो 10% कमाया या 5% कमाया, जो भी आपका एक जो भी उसके अंदर परसेंटेज आ रहा था। लेकिन उसके अलावा एक और रास्ता है जिसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मान लो किसी ने प्लॉट लेके रख दिया, किसी ने गोल्ड लेके रख दिया, किसी ने शेयर लेके रख दिए, किसी ने म्यूचुअल फंड लेके रख दिया। तो वो सारी जो इन्वेस्टमेंट्स होती है वो ही आगे जाके बंदे को बढ़ावा देती है और उससे आगे पैसे हमें निकल के आते हैं। तो इसी तरीके से आप ये देखो, जैसे ये इनका एक बॉक्स है ऑल वेदर इन्वेस्टिंग, वो कह रहा है मिनिमम अमाउंट मुझे कितनी चाहिए, 4,972 और उसके ऊपर मैं 5% का CAGR मतलब कि रिटर्न दूंगा कहीं ना कहीं 10.5% या 9.5% के आसपास, ठीक है। एक तो ये हो गया। इस तरीके से आप ये देखो कि आप ये देखो यहाँ 4,972 हैं, यहाँ 1,500 रुपये से भी आप चालू कर सकते हो। तो ये इतनी शानदार कंपनी है, ये इतने शानदार इन लोगों ने बॉक्सेस या कह लो केसेस बनाए हुए हैं, ठीक है। आप ये देखो 1,500 की बात कर रहे हो, यहाँ पे 300 रुपये से भी आप चालू कर सकते हैं, ठीक है। 300 रुपये अगर आपने लगाया ना तो 5 सालों के अंदर 15% तक का CAGR आपको मिल सकता है।
तो इसी तरीके से ये इतने सालों के लिए लगेगा और इस तरीके से आपका निकलेगा। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि आप कितने पैसे लगा सकते हो। ये आपकी कंपनी की बात कर रहा हूँ, आपने काम जो करना वो अलग होगा। ये कंपनी इस तरीके का काम करती है, ये मैंने आपको काम के बारे में समझाया है थोड़ा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये तो होगी कंपनी के बारे में जानकारी। कंपनी सारे बड़े बड़े ब्रोकर्स के साथ अटैच है। ये एंजल हो गया, ग्रो हो गया, HDFC हो गया, कोटक हो गया, ये अपस्टॉक्स हो गया, ये ज़रोदा हो गया, ठीक है। इस तरीके के सारे लोगों के साथ अटैच है। तो किस भी कंपनी के अगर आपने कोई भी स्मॉल केसेस इस तरीके की इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये तो होगी इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया की बात। अब हम इससे पैसे कैसे कमाएंगे? सर ऐसा एक कंपनी ने बोला है कि हमारे को कुछ लोगों की ज़रूरत है जो कि काम करेंगे रिमोट। रिमोट का मतलब होता है हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब होता है वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। तो ये आपको बड़ा बड़ा रिमोट यहाँ नज़र आ रहा होगा, तो ये रिमोट बनेगा ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव, ठीक है सर। ये तो हो गई रिमोट की बात, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। एट स्मॉल केसेस अवर मिशन इज़ टू चेंज हाउ इंडिया इन्वेस्ट। मैं आपको बताया ये इन्वेस्टमेंट के रूप में ही काम करती है कंपनी, ठीक है। अब होता क्या है, ये कंपनी बेसिकली पिछले 5 सालों से काम कर रही है, लेकिन इनके पास बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट आई हुई है, ठीक है। वो बड़े बड़े जो फंड ग्रुप होते हैं, लाइक सुक्यो हो गया, ब्लूम वेंचर्स हो गए, फेयरिंग कैपिटल हो गया, प्रेम जी इन्वेस्टमेंट हो गए, अमेज़ॉन ने पैसे लगाए हैं, HDFC ने पैसे लगाए हैं, और तो और आप ये देखो हेमंत कोठारी ने लगाए हैं, नितिन कामत ने लगाए हैं, कुणाल शाह ने लगाया, तन्मय भट्ट को भी सब लोग जानते हैं। तो इन सब लोगों ने इसके अंदर पैसे लगा रखे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ठीक है। ये तो हो गई इन लोगों की बात। हम आगे चलते हैं। अब हम करना क्या है, हमारे को काम क्या करना होगा सर? वी आर सीकिंग अ मोटिवेटेड एंड डिटेल ओरिएंटेड इंडिविजुअल टू ज्वाइन अवर टीम, प्रोवाइडिंग एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर एन एंट्री लेवल स्टूडेंट टू गेन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन फिनटेक इंडस्ट्री, ठीक है। एज एन ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव यू विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ आवर ऑपरेशंस, ensuring सीमलेस प्रोसेस एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। होता क्या है, मान लो कोई कस्टमर है, उसने आपको कॉल करा या उससे आप बात कर रहे हो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, तो उसे समझाना है प्रोडक्ट कि सर मेरा ये, मैं यहाँ सेल की बात नहीं कर रहा, मैं आपको बात बता रहा हूँ कि उसको आपको प्रोडक्ट समझाना है, ठीक है। ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। ये सारी चीज़ आपने उस बंदे को करके दिखानी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए? कोलैबोरेट विद इंटरनल टीम। इंटरनल टीम मतलब जो आपकी ऑलरेडी टीम होगी उसके साथ आप कोलैबोरेट करोगे, उनके साथ मिल के काम करोगे, ठीक है। मेंटेन डेली वीकली ट्रैकर्स एंड रिपोर्ट टू कैप्चर ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज, ट्रैक परफॉर्मेंस मेट्रिक्स, प्रोवाइड विजिबिलिटी टू रेलेवेंट स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर वो लोग हैं जो बेसिकली जिन लोगों ने पैसा लगाया हुआ है। प्रिपेयर एंड मेंटेन डॉक्यूमेंटेशन फॉर ऑपरेशनल प्रोसीजर, ensuring that process are well documented and easily accessible to team member। आप मान लो कोई भी तरीके का डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो उसके साथ में सारे कागज़ लगे होने चाहिए। मान लो आप कोई फाइल बना रहे हैं, ठीक है ना, एक एग्जांपल के तौर पे देता हूँ। मान लो आप एक बंदे की फ़ाइल बना रहे हो, अगर अपनी ही फाइल बना रहे हो तो ऐसा तो नहीं होगा सिर्फ उस पर आपका नाम ही लिखा होगा, उसमें आपका आधार कार्ड भी होगा, उसमें आपका पैन कार्ड भी होगा, उसमें आपके 10वीं के सर्टिफिकेट लग रहे होंगे। अगर मान लो आपने ग्रेजुएशन करी है तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगा होगा। तो ये सारी चीज़ें जब लग जाएंगी उसके बाद ही माना जाएगा ना कि आपकी पूरी फाइल तैयार है जी। इसी तरीके से वो लोग कहना चाह रहे हैं। आइडेंटिफाई बोटलनेक्स का मतलब होता है जो कमियां वगैरह होता है वो निकाल के उसका सोल्यूशन फाइंड कर लो। कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग इनसाइट बाय डे ऑन डे बेसिस। वो जिस तरीके से भी काम चलेगा आपको वो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देना होगा, समझना होगा। क्वालिफिकेशन क्या है भाई साहब? फ्रेशर विद एन ईगरनेस टू लर्न, मतलब फ्रेशर हो जाए बात ठीक है, पर ईगरनेस टू लर्न मतलब आपके अंदर काम सीखने का और काम करने का जज्बा होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं ठीक है जी आज जॉब मिल गई बैठे हैं आराम से, ठीक है देख लेंगे कर लेंगे, तो सर वो तो आजकल ज़माने चले गए हैं। आपको MS ऑफिस चलाना आना चाहिए, आपको एक्सेल ज़रूर आना चाहिए ताकि आप डाटा निकाल पाओ, दे पाओ, समझ पाओ, ठीक है। इंग्लिश या हिंदी बोलने की बात उन्होंने नहीं करी है, बस उन्होंने ये बोला एक्सीलेंट वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन। जो भी लिख रहे हो, इंग्लिश में लिख रहे हो या हिंदी में लिख रहे हो, जिसमें भी लिख रहे हो आपको आना चाहिए उसे बोलना और लिखना। देखो बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती है जहाँ पे बोला जाता है स्पेसिफिकली कि सर मुझे इंग्लिश चाहिए, ठीक है। वो बोलते हैं नहीं सर इंग्लिश ही चाहिए। तो आपको भी पता है हमारे देश में भैया आधे ज़्यादा जनता जो है वो हिंदी बोलती है। अब वो कहते भैया मुझे इंग्लिश चाहिए, तो भाई आप कस्टमर को समझाओगे कैसे अगर आपको इंग्लिश ही नहीं आती होगी? इसलिए उन लोगों ने इंग्लिश मांगी ही नहीं है। आपने कहा जी जो भी आप बोल रहे हो उसको अच्छे से लिखना और पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। वर्बल बोलना, रिटन समझना और लिखना, ठीक है।
तो ये बात हो गई। तो जो लोग सोच रहे हैं कि भैया हमें इंग्लिश नहीं आती, तो सर इंग्लिश उन लोगों ने आपसे मांगी ही नहीं है। अगली बात, कंफर्टेबल वर्किंग विद मल्टीपल स्टेक होल्डर्स एंड टीम टू। वो होता क्या है कि जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ बहुत सारी टीमें ऑलरेडी काम कर रही होती हैं, हमें उन सब के साथ मिल के काम करना होता है। अकेले घर से काम कर रहे हैं वो बात ठीक है, लेकिन मिल के काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, वो तो मिल के ही काम करेंगे ना। अब आपके पास स्किल क्या क्या चाहिए उन लोगों को, कि मतलब आप कैसे हो। सर आप सेल्फ डिसिप्लिन हो, डिलीजेंट हो, प्रोएक्टिव हो, डिटेल ओरिएंटेड हो। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब समझते हैं ना, जो काम आपको दे दिया उसे डिसिप्लिन होकर आपने पूरा कर देना है, उसमें अच्छा करके दिखाना है। ये नहीं कि सर ठीक है जो कर दिया सो कर दिया। टाइम मैनेजमेंट स्किल एंड स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ओनरशिप। होता क्या है, जब बंदा अपना काम समझता है ना तो उसको ज़्यादा अच्छे से करता है, तो आपको ओनरशिप लेके काम करना है। टेक्निकल एप्टीट्यूड, मतलब आपको थोड़ा बहुत इन चीज़ों के बारे में जानकारी हो, टेक्निकल टर्म्स जो भी होती हैं। ईगरनेस टू लर्न, वो मैंने आपको बता दी। इक्वली कंफर्टेबल विद लॉन्ग टर्म प्लानिंग, कैन डेमोस्ट्रेट द एबिलिटी टू एनालाइज, एक्सीलेंट वर्बल कम्युनिकेशन। बस सारी ये बात होगी। अब आगे थोड़ी सी भैया कि स्मॉल केस क्या करता है क्या नहीं करता, वो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया, ठीक है जी। ये आपको पता लग गया, स्मॉल केस के बारे में जानकारी दे दी मैंने। अब हम थोड़ा सा इसका प्रोसीजर समझने की कोशिश करते हैं कि इसका प्रोसीजर है क्या बेसिकली। तो अगर आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करानी है, थोड़ा सा छोटा कर दें, नहीं राइट लेफ्ट ही हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना यहाँ नाम डाल देना है। तो मान लो जैसे मैंने अपना नाम डाल दिया, ठीक है। अब आगे आप चलेंगे, बलजीत सिंह डाल दिया मैंने, ईमेल अपनी डाल दी BS जॉब्स करके, ठीक है। मोबाइल नंबर डाल देंगे, फ़ोन नंबर डाल देंगे, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें आप डाल लेंगे, आप आगे आएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे आपने अगर मान लो कोई अपना आपने लिंक बना रखा है कहीं भी, किसी भी तरीके का हाइपर लिंक जिसे हम कहते हैं, तो वो लिंक आपने यहाँ पे अटैच कर देना है, और वो लिंक अटैच करके आपने इसे आगे ले आना है, ठीक है। जब आप आगे ले आएंगे तो यहाँ पे आप करेंगे आई एम नॉट अ रॉबोट, तो ये अपने आप घूम के आपको बोलेगा भैया सबमिट एप्लीकेशन कर दो, ठीक है। उसने सिक्योरिटी एक तरीके की कैप्चा वाली, तो आप जैसे ही सबमिट एप्लीकेशन करोगे वो आपको एप्लीकेशन के पेज पे आगे ले जाएगा, और वहाँ से फिर आपको अपने आप कॉल या जो भी इनका सिस्टम है आपसे कांटेक्ट करने का वो आ जाएगा। पर आपने अपना ध्यान से फ़ोन नंबर और ईमेल बहुत ज़रा ध्यान से डालना है, तो वो भैया गलती मत कर देना, इससे ज़्यादा उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए। बस यहीं से वो अपना शॉर्टलिस्ट कर लेंगे और आपको कॉल कर लेंगे। तो आपके लिए बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़ना, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है और बड़ी होती जाएगी और कुछ सालों में। तो जो लोग शुरुआत में या अच्छे टाइम पे लग जाते हैं उनको बड़ा बेनिफिट मिलता है इस चीज़ का। तो भैया सोच समझ के करो ज़रूर, और इसे अप्लाई कर दो, और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत शानदार आगे, क्योंकि सब कुछ ना स्टॉक मार्केट से भी जुड़ा हुआ है, तो वो बहुत ही कह लो पैसों का समुंदर है स्टॉक मार्केट, लेकिन अगर आप कर पाए तो, ठीक है ना। तो बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।